ये तो भारत की राजधानी क्या, ये बिल्कुल एक कचरे की राजधानी है। हम इंसान नहीं है क्या, सिर्फ नेता और विधायक ही इंसान है। क्योंकि सरकार इतना नीचे गिर चुकी है ना, अपनी टेटी भरने के लिए पब्लिक को लाके सड़क पे गिर दिया उसने। दीवार में करंट भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। इधर इतने सारे सांप घूमते, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये कूड़ा बताओ, इतनी बदबू मारती है, कुछ कहे नहीं, यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। बुरा हाल है कि कीड़ों मकोड़ों से जिंदगी बीत रही है। जिंदा होते हुए भी हमें ऐसा लगता हम तो मर मर के जी रहे हैं। रेखा गुप्ता ने तो सबको डुबाए मारा के। इसी स्लो पॉइजन से मारना है तो हमें जो धड़ाके वाला पॉइजन होता है वो दे दिया जाए, वो हम खा के मरना पसंद करेंगे। इससे बढ़िया तो हमारा झाड़ू वाला था। आप जनता हो, हमें वोट दो। इस समय उनको फर्क ही नहीं पड़ता हम कौन है, तब इलेक्शन के टाइम तो हमारे मम्मी पापा को भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। जो आज हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, ये देश की राजधानी दिल्ली की है। वही दिल्ली जिसे विकसित भारत कहा जाता है। विकसित दिल्ली के नाम से ये अब इतना ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है कि पूछिए मत, कि सरकार अपने अपने बड़े बड़े दावे करती है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। पर अब उसी सरकार से मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस दिल्ली में आई हैं, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की शर्मा कॉलोनी में आई हैं आप। ये वही नज़ारा है उन घर के सामने का जहां लोग अब बड़ी मुश्किलों में हैं। अपने घर से कैसे रोज़ाना आना जाना कर रहे हैं, शायद आप तो कभी आ भी नहीं पाएंगी और ना ये नज़ारा देख पाएंगी। यहाँ लोग पलायन कर चुके हैं, यहाँ रहना मुश्किल हो चुका है, यहाँ आना जाना मुश्किल हो चुका है। लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये सरकार आप जवाबदेही तय करेंगी या आपको जवाबदेही देनी होगी कि यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ पर आना बजाना और बच्चों का स्कूल सब बंद है। आप अभी तक कहाँ हैं? क्या आप सो रही हैं कि अभी तक, जो आपको यहाँ के हालात अब तक नहीं दिखे? और ये आज की बात नहीं है, जब से आप सरकार में आई हैं तब से आपने अब तक कुछ नहीं करा। क्या कर रही हैं आप? यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं? या आप पानी देखिए, कितना पानी है। ये सीवर का, नाले का, घरों के सामने पानी है। यहाँ बदबू, गंदगी, सब एक साथ, सांप, सब एक साथ इंसान यहाँ पे रह रहा है उनके बावजूद। पर आपने क्या करा? यहाँ पर आने के बजाय अब तक तो आपने नज़र तक नहीं डाली है कि यहाँ पर आप नज़र आके डाल सके कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं। आज यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनके हालात, पूछेंगे उनसे कि वो किस पीड़ा में रह रहे हैं। यहाँ पे तो रहना मेरे को लगता है कि बर्दाश्त से बाहर हो चुका होगा। तो आपको पता चल ही रहा होगा। आप कैसे रह रही हैं ऐसी उसमें तनफ में? क्या बताएं, मजबूरी रख रही है। अब अपना घर होते हुए, किराए पे हो तो इंसान कहीं भी चला जाए, अपना होते हुए कहाँ जा सकते हैं छोड़ के? इतना पैसा लगाओ और रहो, ये सारे पानी कहाँ जा रहा है? घरों में सारा सीज रहा है, निकलना बैठना दुश्वार हो रहा है। ये सारे मकानों में सीज रहा है। अगर कोई बात पड़ गई तो क्या वो देंगी? आके सरकार देगी? कोई आया प्रशासन से अभी तक यहाँ पे? नहीं आया, कोई भी झांकने तक नहीं आता कोई। वोट लेना होता तो सब कोई आ जाएगा। वो तो वही वाली बात है, पब्लिक से ही जीतो, पब्लिक को ही मार के खाओ, वही वाली बात है। पब्लिक को वोट ना दे तो जीत जाएंगी। यहाँ पर जनता वोट देती है अपनी हक के लिए कि हमारा काम होगा, पर यहाँ मुझे लगता है कि सरकार अभी तक सो रही है। जनता ने वोट के लिए हर एक चीज़ करता है। जब हमें सुविधा ना मिले किसी चीज़ की तो फिर ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी सरकार का। फिर तो आना जाना तो बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना ठंडा पानी है, कई एक बार जाने का भी मन नहीं करता कि कहीं भी चले जाओ। राशन लाना, साग सब्जी लाना, कोई भी सर सामान लाना, जाना मुश्किल हो जाता है बिल्कुल भी। किसी न किसी तरह क्या करे, पेट थोड़ी ना मान जाएगा। किसी न किसी तरह बूट ले रखा, ये पहन के किसी न किसी तरह जाते हैं। कोई चीज़ गिर जाए, जो बूट पहनने के बावजूद भी इंफेक्शन हो रहा है पैरों में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एकदम सरफेस पूरा प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे है गड्ढे है काफ़ी जगहों पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बूट है तो आप कंफर्टेबल है। साफ दिख रहा था, इसके नीचे इतने कूड़े हैं। इंजेक्शन उस दिन तो मेरे लड़के के गड़ भी गया था इंजेक्शन। आप यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। सरकार अभी तक क्या कर रही है? सरकार को जवाबदेही देनी होगी इस चीज़ की। यहाँ के लोग कैसे इस
पूरे एरिया को कैसे यहाँ तो कर रखा है जिंदा सरकार ने। होते हुए भी हमें ऐसा लगता है हम तो मर मर के जी रहे हैं। जिंदा होते भी ऐसे जीने को जीना नहीं कहते। इस छुट्टी करके बैठे हुए हैं, बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, क्या करें। बोर्ड के एग्जाम में छुट्टी कर कर, तो स्कूल की तरफ से कोई एक्शन कुछ बोला गया अभी तक? कुछ भी मतलब वो मैडम टीचर को बोलती बोलो कि क्या नाम पानी भरा हुआ है, वो जहाँ से आती है वहाँ का रोड तो सही है, लेकिन हर जगह का थोड़ी सही है। और उनको बोलो कि पानी भरा हुआ है वहाँ, हमारे वहाँ तो कहते हैं हम भी तो आते हैं, हमारे वहाँ तो कहीं पानी नहीं भरा, हमें तो नहीं पता। हाँ आना पड़ेगा, बोर्ड के पेपर है, अब बताओ कैसे जाएं। तो वही वाली बात है कि आपके लिए सामान्य से ज़िंदगी होगी, पर इधर के लोगों के लिए बिल्कुल सामान्य से ज़िंदगी नहीं है। सामान्य से ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल में है। मैं खुद खड़ी हूँ यहाँ पे और ठंड लग रही है इस पानी के अंदर। तो यहाँ तो रोज़ के लोग जो आना जाना करते हैं उनको कितनी ठंड लगती होगी, कैसे वो रहते होंगे यहाँ पे। बाकी लोगों से जानेंगे बाकी और चीज़ें। मैम पानी तो इतना भरा चुका है कि यहाँ रहना मुश्किल है। क्या करें, हम लोग मजबूरी में हैं कि घर तो डूबे पड़े हैं। कितने बंदे निकल गए यहाँ से, कितने बंदे चले गए, सबके मकानों में पानी भर गया। रेखा गुप्ता ने तो सबको डुबाए मारा। आपके वोट लेने के टाइम पर तो हाथ वोट दिया गया, जोड़ेंगे, वोट दे दो, फिर अपना मनमानी करेंगे। अरे इतना बददुआ लेके कहाँ जाओगे? गरीब मनाई का तुमने तो गरीब को बदल देंगे दिल्ली। गरीब मनाई को मैंने वो कर देंगे। गरीब मनाई को तुम मार रही हो, बदल थोड़ी रही हो। दिल्ली थोड़ी बदल, डुबो दिया तुमने दिल्ली को। कोई प्रशासन की तरफ से कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक? कोई नहीं आया? कोई नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ का एमएलए कोई नहीं आया? एमएलए आया था, अपन हुआ बहसबाजी करके अपन उधर ही से चला बन गया। अच्छा, एमएलए बहसबाजी करके वहीं से ही वो चला गया। हाँ, आप लोगों को यहाँ पर आकर नहीं देखा है नहीं कि देखा, नहीं कितना देखा। पानी है यहाँ पर, कितना कुछ है? नहीं देखा। हुआ से आया, अपन आपस में नेता ने बकवास करा और अपन लड़ाई करा, हुआ से निकल गया। वैसे कह रहे मुझे कोई मतलब आप नहीं। देख रहे हैं दिल्ली के हालात ये कैसे हैं। यहाँ पर आप किसी भी प्रशासन की बात कर लीजिए, कोई भी सरकार आ जाए या चले जाए, हालात वैसे के वैसे बने रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जनता से मतलब ही नहीं है सरकार को। सरकार बस अपना काम करती है, अपने वोट लेने के टाइम पर आती है और चली जाती है। वोट नहीं मिलेगा आपके तो अच्छा खासा जूता मिलेगा। ये मलवा ला के कह रहे ये मलवा डलवा दे रहा हूँ। आप वो तस्वीरें देखिए सामने वाली, वो मलबा डलवाया गया ताकि पानी को कंट्रोल किया जा सके, पानी को कम किया जा सके। और वो भी वैसा मलबा नहीं है कि साफ सुथरा मलबा डलवाया, वो कूड़े का मलबा है, गंदगी है वो, प्रॉपर एक गंदगी। कॉलोनी में जहां आप बर्दाश्त खुद नहीं कर पाएंगी वहां पे ये ऐसा कूड़ा दिखाएंगे आप, वहां पे लोगों के लिए ये सामान्य चीजें दिखाएंगी। यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं ये आप खुद देख सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई मैडम मतलब नहीं है। बस यहाँ ये कूड़ा कह रहे हैं यहाँ डलवा दूंगा। ये कूड़ा बताओ इतनी बदबू मारती है, कुछ कहे नहीं। यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। ये कूड़ा हम घरों लोग के मरने सामने के लिए। देखिए कैसे कूड़ा पड़ा हुआ है। ये तो मैडम आज फिर भी सही है। कल आप आ जाती है, पानी नीचे कूड़ा है, नीचे मनाई बंदे सुई जो लगाते हैं वो है। बहुत सही हो रहा है। यहाँ पे ऊपर करने के लिए ईंटें भी डाली गई है, मैं देख रही हूँ। बाकी घर में हम लोग ने खुद डलवाया है। यहाँ पर आप मतलब हालात देखिए कि कैसे बिगड़ चुके हैं और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। और वो दिन बोला गया तो कह रहे ये मलवा डलवा दूं। किसी ने बोला कि हाँ ये मलवा, मतलब अपन बात करा होगा आपस में, कह रहे ये मलवा, कह रहे उसमें पैसा भी लगेगा, इसमें पैसा दो। मतलब आप लोग पैसा देंगे इसका? हाँ, हम लोग पैसा देंगे। जनता पैसा देगी इस रोड का? हाँ नहीं, मलवा मतलब ये डलेगा तो यहाँ डलवाने के लिए इसका भी पैसा भरना पड़ेगा। तो ये तो सरकार का काम है, सरकार करनी चाहिए इस रोड को बनवाने का काम। तो मतलब नहीं ना, सरकार अपनी भर ले वही काफी है। सरकार क्या भरेगी गरीबों का? मगर ये बात है कि कभी अब वोट नहीं, इससे बढ़िया तो हमारा झाड़ू वाला था। कैसा भी था, झाड़ू वाला था हमारा। हमारे लोगों को कितना सुविधा कर रखा था। मगर जब से ये रेखा गुप्ता ने आया ना, अब से पूरा बर्बाद कर दिया। कब से बने हुए हैं यहाँ पे? ये मैडम 8 महीना हो गया। 8 महीने हो गए हैं इसको हालात बने। मतलब रेखा गुप्ता की सरकार आते ही आता ही ऐसे तैसे मार दिया सबको। तो मुझे लग रहा है ये जो कूड़ा डीडे का वहाँ डल रहा है, ये सारा कूड़ा यहीं आके डाला गया। हाँ मैडम, सारा ये इधर पूरा कूड़ा ये इधर पूरा, हाँ डीडे का जो पूरा एरिया कूड़े का दिया गया। कूड़ा लाके यहाँ डाल दिन गया। मरना नहीं होगा तो बंदो मर जाओ सड़ के। अभी क्या, अभी तो ठंडे, चलो ठीक है। गर्मी में देखना ये भपका मारेगा, कितना मारेगा ये। देखिए 8 महीने से हालात बने हुए हैं। 8 महीने तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सरकार की तरफ से। सरकार 10 बार बोल चुकी है विकसित दिल्ली, विकसित दिल्ली। ये है आपकी विकसित दिल्ली, देख लीजिए, ये है विकसित दिल्ली। आप इस विकसित दिल्ली की बात करती हैं? आप खुद आकर देखिए यहाँ पर इस विकसित दिल्ली में, और आप फिर बताइएगा कि क्या यही है वो विकसित दिल्ली जिसकी आप बारे में बात करती हैं? क्या आप आएंगी यहाँ पे?
आप देखेंगे यहाँ पे कितना पानी भरा पड़ा है, कितने सीवर का पानी आ रहा है यहाँ पे, कितने नालों का पानी लोग जी रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर लोग कैसे जी रहे हैं शायद आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, वो अंदाजा आप लगा भी नहीं सकती होंगी। या आप ऐसे दिल्ली की जनता को जीने के लिए मजबूर कर चुकी हैं आप। ऐसे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे दिल्ली की जनता जी रही है। वोट के टाइम पर आप आइएगा, वोट लीजिएगा और उसके बाद चले जाइएगा। हम ये कहेंगे कि या हम ना मर पा रहे हैं ना हम यहाँ जी पा रहे हैं। जिस आदमी ने जैसे भी करके मान लो अपने घर बना लिया या फिर रह रहे हैं तो उसका तो जनजीवन व्यस्त हो गया यहाँ पर। दूसरी बात यह है कि जैसे कहते हैं कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं मयोध्या जी, तो देखो ये आपके सामने है ये कचरा, इसकी बदबू आ रही है, नहीं सो पा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं। अगर और बाई चांस कल ही बारिश ज्यादा हो जाती, इस पे हम कैसे चल पाते। आपके चैनल के माध्यम से कहीं भी मेरी आवाज पहुंचे, कहीं कौन से भी मोदी जी तक पहुंचे, सबसे पहले ये कचरा उठवाया जाए। बाकी विकास तो वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, 8 महीने से हम इसी दलदल में पड़े हुए हैं। यहाँ पर मतलब हालात इस कदर हो चुके हैं कि शायद कल बारिश आई थी और उसके दौरान अगर ये बारिश और ज्यादा होती तो शायद आपको इससे भी ज्यादा ऊपर पानी मिलता, जो अभी हमारे इतने शायद इससे भी ज्यादा, और वो कचरा अलग। इस कचरे पे हम चलेंगे कैसे? हमारा ही अभी आना मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया तो आप बताओ आप चलेंगे। मान लो थोड़ी देर के लिए गर्मी है, लाइट चलेगी, बाल बच्चों को लेके बाहर कैसे निकल जाओगे इस दलदल में? नहीं, तो किसी को बुला भी नहीं सकते शायद। हाँ, आसपास वालों। मेरा बेटा 1 हफ्ते से नहीं आ रहा है, ये 14 तारीख के बाद डले, उसके बाद यहाँ घर नहीं आया है। जिद करे बैठे है कि यहाँ से घर खाली करो जब मैं आऊंगा। लाइट जल रही है, नहीं वहाँ लाइट जलती है और उसके बाद में गली के बाहर निकलो लाइट नहीं मिलेगी तुम्हें। रात में हम लोग निकलते हैं लाइट नहीं मिलती है, ये गली के बाहर निकल जाओ लाइट बिल्कुल नहीं है। ये देख लो, ये खाली 2 लाइट जल रही दिखाने के लिए कि देखो 24 घंटा ये जलती रहती है। ये देखिए, जो दिन में लाइट बंद होनी चाहिए आपको वो लाइट अभी जलती हुई दिखाई देंगी दोनों गली के अंदर। मतलब आप ये सोचिए, जो काम होना चाहिए वो तो काम हो नहीं रहे यहाँ पे, और बाकी चीजें फालतू की आप चला के बैठी हैं यहाँ पे। ये सारा जितना सड़क देखोगे सारा अंधेरा रहता, रात बिरात अगर तुम अट जाओगे, कोई जानवर बैठा रहा है, कोई चीज बैठा रहा है, तुम्हें यहीं काट के मार देगा, मर जाओ तुरंत ही। पानी में तो वैसे भी मुश्किल है रात में चल पाना यहाँ पर, तो कोई नहीं करता जल्दी, मगर अंधेरे में तो फिर भी ठीक। आदमी लोग आते हैं, लेडीसें आती हैं, आदमी लोग आते हैं तो लेडीसों को ये जूता लेके जाना पड़ता है वहाँ लेके। कोई जानवर बैठा हुआ है, मैडम लाइट नहीं रहती, ये तुमने कचड़ा ला के डाल दिया है इसको, और तुमने मुंह भरवा गिरने के लिए छोड़ दिया इसको। अब ये देख लिए आपके सामने है, और इसी स्लो पॉइजन से मारना है तो हमें जो धड़ाके वाला पॉइजन होता है वो दे दिया जाए, वो हम खा के मरना पसंद करेंगे। मतलब अब इसको नर्क कह देना, घोषित कर दो कि नरक तो बहुत छोटी चीज है इसके लिए। अब जनता नर्क, ये नरक डाला गया है, इन नालियों में क्या नरक था, इसी की सफाई करवा देते। विश्वास कोई करेगा, हमारे बच्चे अब विश्वास करेंगे, अब हमारे बच्चे विश्वास करेंगे कि हम वोट डालें हैं। तुमने हमारे बच्चों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया, हमारे बच्चे विश्वास करेंगे, हम लोग दोबारा तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोबारा वोट मांगने आओगे तो तुम्हारी स्वागत हम लोग कैसे करेंगे कि तुम लोग ने 8 महीना से हम लोगों को भुगा रखा है, किस दिन के तो आ सबके हम स्वागत दोबारा 5 साल जी लोगे ना, उसके बाद तुम करवा लोगे यहाँ काम। हमारी लोगों की छोड़ो, तुमने गरीबों लोगों के झुग्गी तोड़ेंगे तो मकान देके, अरे तुमने झुग्गी तोड़ा, मकान किसको दिया और लाके सड़क पे घेर दिया पब्लिक को? तूने एक चोर बनवा, किसी को चोर बना रहे हो, किसी को पासी बना रहे हो, कौन बना रहे, कौन जिम्मेदार होगा इसका? सरकार जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार इतना नीचे गिर चुकी है ना, अपनी टेटी भरने के लिए पब्लिक को लाके सड़क पे घेर दिया उसने। हमारी लोगों का मकान पानी में अभी बनवाया था, बहुत खींच कर 10 साल 11 साल हो रहे हैं मकान। लग रहा है लोग भी जा चुके हैं अब तक। सरकार की अब जवाबदेही तो बनती है इस जगह पर, क्योंकि जो हालात है वो शायद अब सुधर जाने चाहिए। और यहाँ पे पानी अंदर तक भर चुका है, बाल्टी तैर रही है, वो बर्तन आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि बाल्टी बर्तन सब तैर रहा है। किचन तैर रही है, देख लो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। हट के देख लो, ये गहरा कम है, कम कम जो 2-2 फुट पानी भरा हुआ है, इतना बुरा हाल है। 2 फुट पानी भरा हुआ है, मतलब यहाँ पर पानी किस कदर ये सीवर का पानी अंदर तक है आप सोच सकते हैं कि अब तो मतलब कि आप घर में भी नहीं रह सकते हैं आप अपने। और इतना पानी है यहाँ पे, इतना पानी है कि शायद मैं भी यहाँ पे चलने में अब बहुत ज्यादा रिस्क से चल पा रही हूँ। बहुत ज्यादा पानी है, 2 फुट का पानी है। आप सोच सकते हैं कि कौन यहाँ पे रह पाएगा, कोई भी नहीं रह पाएगा।
यहाँ पे आप कैसे रह पा रहे हैं? इस कदर पानी है यहाँ पर तो। घर छोड़ छोड़ के भागना पड़ रहा हो, क्या करे बताओ। जो है ना, किराए बहुत ज़्यादा किराया मांग रहे हैं। रियली करना, पानी घुस जा रहा, गंदी सब्जी कौन लेगा, इतना बुरा हाल है। घाटा हो रहा, 2-3 दिन गए उसमें घाटा हो गया, सब्जी नहीं बिकी मेरी, फेंकना पड़ा कूड़े में सब्जी को, क्या किया जाए। मतलब शायद अगर मैं इसके अंदर होती ना डूब जाती। तो मैं डूब जाती। मैं आपको सही बता रही हूँ कि पानी बहुत ज्यादा है उसके अंदर, और कैसे लोग रह रहे हैं या इस यहाँ पर मैं नहीं सोच सकती, और आप तो स्क्रीन पर बैठकर बिल्कुल नहीं सोच सकते कि लोग यहाँ रह कैसे रहेंगे, क्योंकि वो इतना पानी भरा हुआ है और उस स्मेल से पूरा घर स्मेल कर रहा है। मतलब कोई रहना पसंद भी नहीं कर पाएगा, और वो इसमें अंकल का घर है। सोचिए आप, ना मतलब कि ना ढंग से आमदनी चल पा रही है ना, और वो रह पा रहे हैं इस घर में। है तो बहुत बुरा हाल बेटा, क्या किया जाए। इतना बुरा हाल है कि कीड़ों मकोड़ों से बस जिंदगी बीत रही है। इनमें खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है, क्या किया जाए। कहाँ बनाओ कहाँ खाओ, एक तो काम धंधा बंद हो गया है, ऊपर रोटी खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। कि जो इंसान अपने घर में नहीं रह सकता वो कैसे जिंदगी चलाएगा? आप कैसे उस जनता को अपने में भरोसा दिला पाएंगे कि हाँ हम काम कर रहे हैं? कैसे? क्या सरकार यही वादे करती है? क्या सरकार यही बोलती है कि वो टाइम पे हम आपको दिल्ली बना के देंगे, विकसित दिल्ली? ये है आपकी विकसित दिल्ली। अब उनका घर अभी आपने अब देखा, और आप ये नज़ारा भी देख लीजिए। यहाँ पे एक एक नज़ारे बहुत बोल रहे हैं। यहाँ पे इंसान के रहने की जिंदगी तबाह हो चुकी होगी शायद। यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं ये शब्दों में शायद कोई बयान भी ना कर पाए कि यहाँ लोग कैसे इस जिंदगी में जी रहे हैं। बदबू, सीवर का पानी, नाले का पानी, वहाँ पे कूड़ा कचरा, इतने बुरे हालात कि वो शायद अपने घर पर अभी ढंग से रह भी नहीं पा रहे। लोग पलायन करके जा रहे हैं। खाली करके कब 50% तो खाली हो गए मकान, कम से कम जो है बेटा 50% खाली हो गया। 50% खाली हो गए। हाँ जी, क्या करें। वो कोने खाली हो गया, ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, ये बगल में खाली हो, सारे खाली हो रहे हैं। सारे तो खाली ही पड़े। अब ताला बंद है सब में, देख लो। आदमी क्या करे, आदमी कहाँ रहे, क्या खाए क्या नहाए। मीडिया वाले कोई यहाँ आके नहीं राजी है। उनके लिए पूरा दिन ड्यूटी है कि उनको जूता देते रहो। नहीं बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ बिल्कुल उठाएंगे कि कैसे यहाँ पर इतनी गंदगी में आप लोग रह रहे हैं। ये क्या मतलब सरकार की तो जवाबदेही इस पे बनती है, क्योंकि अगर ऐसे आप रह रहे हैं तो सरकार अब तक कहाँ है, कहाँ सो रही है अगर ऐसी चीज़ों पे है। आप देखिए पूरा तो घर में पानी घुसा है। मुझे लगता है सीढ़ियाँ भी बची होंगी थोड़ी सी, वो सीढ़ियों पे तक भी पानी चला ही जाएगा। बचा ही क्या बेटा, मेन बात ये देखो बिजली का तार नीचे है, करंट है। देखिए यहाँ पे पूरा बिजली का तार का सिस्टम है। ये मोटर लग रखी है, ये पानी का ये पंखा है, और ये पानी का वो है स्लॉट, पूरा एरिया। तो आप देखिए करंट ना आए तो ऐसे आ जाएगा। इंसान मर रहा है तो शायद वो मरता ही रह जाएगा, और किसी को यहाँ पे भनक तक नहीं पड़ेगी। दीवार में करंट भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। गिली दीवार में करंट आ जाता है, सबको पता है। हाँ, पूरी दीवार है, बोटों में करंट आ जाता है। अब नहीं हिम्मत की ये बटन बंद कर दो, करंट है पूरी दीवार में। यहाँ आप देखिए कैसे स्कूल से घर आने तक के लिए भी कैसे बच्चे परेशान हो रखे हैं। यहाँ एक बच्ची अपने घर से निकली है अपनी बहन को बूट्स देने के लिए, कि ताकि वो ये पानी पार करके घर तक आ सके। मतलब यहाँ की ज़िंदगी आप देख सकते हैं कि मतलब इतना कि मेरे शब्द ही अब इस पे नहीं निकल पा रहे हैं कि यहाँ के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। यहाँ बच्चे कैसे जी रहे हैं, कैसे स्कूल जा रहे हैं। कुछ के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, कुछ अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाह रहे हैं पर पूरी हो नहीं पा रही है। अब यहाँ पे देखिए कैसे बच्चे तरस रहे हैं कि ढंग से वो उस ज़िंदगी को जी सके जो होनी चाहिए। बदबू में स्कूल जाना, वहाँ से आना, और यहाँ तक कि मैंने अभी सुना भी कि कैसे टीचर्स बोल रही हैं कि अरे हमारे यहाँ तो पानी नहीं भरा, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ समस्या नहीं है, आपके यहाँ कैसे है। ये बच्ची अभी बिना बूट्स के इस पानी को पार कर आई है। तो आप देखिए कि कैसे यहाँ पे सरवाइव किया जा रहा है। मैं भी शायद यहाँ पे बर्दाश्त कर रही, मैंने खुद ने बूट्स पहन रखे हैं। यहाँ पे कोई भी बिना बूट्स के नहीं चल पा रहा है। आप कैसे यहाँ पे बिना बूट्स के क्यों आई हैं? ठंड लग जाएगी आपको। क्यों? बूट्स घर पर है ना। घर पे थे तो कोई यहाँ पे प्रशासन का कुछ काम नहीं? नहीं।
स्कूल जाना है पर फिर भी हाँ, छुट्टी नहीं कर सकते ना, बोर्ड के पेपर आने वाले हैं। बोर्ड के पेपर आने वाले हैं, इसलिए छुट्टी नहीं कर सकते, इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चा स्कूल जा रहा है। मतलब कैसे, मैं तो उसका पैर देख रही हूँ कि वो कैसे ठंड में इस पानी में, गंदे पानी में, जो कि बीमार होने के लिए सबसे पहले पकड़ता है गंदा पानी, वो कैसे उसको अभी बुखार भी चढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो इतने गंदे पानी में और इतने ठंडे पानी में वो चल कर आई है अभी। स्कूल जाना आना, यहाँ पे लोग ऐसे सर्वाइव करते हैं जब बिना बूट्स के हो तो। मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान जीना मुश्किल है, यहाँ पे नॉर्मल इंसान का वो जी नहीं सकता। यहाँ पे कैसे चल रही है ज़िंदगी, यहाँ तो सरकार को अब जवाब देना इस पे पड़ेगा। कैसे आना जाना हो पा रहा है ऐसे पानी में, ऐसे सीवर के पानी में? बड़ी परेशानी है। किसी तरह से जूता प्लास्टिक का पहन के आया जाता है, और ये तो इतनी परेशानी है कि इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि घर छोड़कर बाहर चले जाओ। इसमें सांप बिच्छू गंदगी वायरस सब फैल रहे हैं, घर में घुस रहे हैं। इससे ज़्यादा दिल्ली में सब बताते हैं भारत की राजधानी है। ये तो भारत की राजधानी क्या, ये बिल्कुल एक कचड़े की राजधानी है, जो इसको कम से कम जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। और सरकार भाजपा कहती है, मैं ये सरकार भाजपा की नहीं, ये बिल्कुल एकदम ये ऐसी बनी है, इसमें जान माल का बहुत बड़ा खतरा है। बीमारी फैल रही, रात बिरात कोई परेशानी हो जाए तो आदमी इसमें मर भी सकता है, जीव जंत काट भी सकता है। इससे ज़्यादा और क्या परेशानी बता सकते हैं। मतलब यहाँ पर प्रशासन कब आया था काम करने के लिए, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि कब आया था? प्रशासन केवल आता है, झूठा आश्वासन देता है, उसके बाद चले जाता है, कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल एकदम आदमी यहाँ रहने वाले एकदम मजबूर हैं, और इसे पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। और प्रशासन केवल झूठा आश्वासन देता है, काम कुछ नहीं करता है। क्या कहा जाए इससे। झूठा आश्वासन अभी तक दिया जा चुका है प्रशासन की तरफ से। अभी मैंने सुना कि अनिल झा आए थे, तो कुछ बात की उन्होंने आप लोगों से? अनिल झा आए और उन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था करेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं हुआ। नाली का करकट जो है निकाल कर सब डाल दिए हैं, और इससे जो है बदबू आती है, और आने जाने में जो है बहुत परेशानी होती है, और जो है बीमारी जो है बढ़ जा रही है। और क्या कहा जाए, सब झूठा आश्वासन है, कुछ नहीं है। झूठा आश्वासन है, कुछ नहीं। मतलब सरकार बस आना है और जाना है, और काम पे कुछ बात नहीं होनी है। सिर्फ कूड़ा वहाँ से उठाकर इस गली के बाहर डाल दिया गया है, ताकि लोगों के आने जाने को थोड़ा सा कम किया जा सके। बाकी आप ये कूड़ा देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। यहाँ पर शायद कोई चल भी ना पाए ढंग से, इस कदर यहाँ पे कोई कभी भी गिर सकता है। इतना ज़्यादा कूड़ा है ना कि इसको थोड़ा कूड़ा नहीं कह सकता। ये पूरे रोड पर कूड़ा पड़ा है, पूरे रोड पर। ये रोड ज़्यादा, कूड़े का भंडार ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, कि लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। आप स्कूल जाती है? हाँ। तो कैसे जा पा रही हैं स्कूल? ये बूट्स पहन के पहले हम उधर कचड़े तक जाते हैं, फिर स्कूल के शूज़ डालते हैं, तब हमें जाना पड़ता है। तो मतलब पहले बूट डाल के यहाँ तक कचरे के बाहर तक आप निकलते हैं, और फिर उसके बाद आप स्कूल जाती हैं शूज पहनकर अपने। इतनी दिक्कत होती है इस पार्क में, इधर इतने सारे सांप घूमते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप देखिए यहाँ पर सांप घूमते हुए नजर आते हैं पूरे पानी में। कभी भी आपको कहीं पर भी सांप मिल सकते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपके लिए बहुत सामान्य चीज़ है। इनके लिए देखिए क्या मुश्किल है। और बच्चे जैसे स्कूल, कभी भी ठंड लग सकती है इस पानी में। कितना इस टाइम पर, आप अभी आज ही धूप निकली, कल बारिश थी, तो कितना ज़्यादा ठंडा था ये। और अभी भी हम लोग भी जब खड़े हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, और इतनी ज़्यादा ठंड के बावजूद ये कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उसके लिए आप सोच सकते हैं कि आना जाना कैसा चल रहा है इनका। और यहाँ अगर आप यही चीज़ किसी नेता या विधायक के घर के सामने देखेंगे, तब आपको एक कचड़े का कुछ भी नहीं दिखेगा। पर यहाँ पे पानी भी है, कचड़ा भी है, गंदगी भी है, सब कुछ यहीं पे है। तो जनता के सामने यही तो दिक्कत है कि जनता सरकार से क्या ही बोलेगी। हम इंसान नहीं है क्या? सिर्फ नेता और विधायक ही इंसान है? नहीं, बिल्कुल आप भी इंसान है बच्चे, ऐसे नहीं है कि आप इंसान नहीं है, पर सरकार को इसका जवाब देना होगा ना। आप कैसे सरवाइव कर रही हैं, देखिए छोटी बच्ची स्कूल में आना जाना कैसे कर रही है, आप उसकी खुद सुन सकते हैं कि कैसे वो जा रही है। और कोई घर में यहाँ के नेता विधायक आके भी नहीं देखते इस पानी में, कि बस वहीं पे मोड़ पे ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ आते भी नहीं है वो, वहीं पे रहते हैं, बातचीत करके चले जाते हैं। यहाँ पे तो आके देखें एक बार।
मतलब वो बाहर की तरफ खड़े रहते हैं उस पे कट पर, और यहाँ तक आकर कोई नहीं देखता है। तो ये जहाँ आपके पे हालात main है। पानी भरा है वहाँ पे तो कोई नहीं देखता, बस वहीं पे हौसला देके चले जाते हैं कि काम होगा और कुछ नहीं होता। ये जो ये अभी पहले यहाँ पे कूड़ा डाला है, इस जब ये कूड़ा नहीं डाला था तो पानी घुटने तक था, ये बूट्स भी डूबने वाले थे, लंबे वाले, छोटे वाले नहीं, लंबे वाले डूबने वाले थे। और जब ये कचरा डाल दिया है, बस ये टेम्परेरी इलाज है, कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट थोड़ी ना, पानी का निकलने का निकास ही नहीं है कहीं पे। नालियां भरी पड़ी है, जो नालियां बनी भी होगी शायद अब तो वो दिख भी नहीं रही है कि वो नालियां, इस पानी के निकलने के लिए तो वो नालियां बनी। अगर रात में कोई कहीं चल रहा हो, नालियों का कुछ दिखेगा नहीं, कोई अगर गिर गया तो ऑब्वियसली कोई भी गिर सकता है, बच्चा कभी भी यहाँ पे गिर सकता है कभी। और लाइटें तो मेरे ख्याल से नाम के लिए लगी, अभी भी जल रही है बेमतलब की। हाँ, और बहुत मतलब यहाँ पे विधायक से आना और जाना बाहर से ही करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना। और ये कचरा डाल दिया, नालियां भी जाम हो गई हैं। आपने कभी पूछा उनसे कि आप सिर्फ उधर से आते हैं, कभी आप मिले उनसे, बात की है कभी? कुछ नहीं। वो तो बड़े लोग मिलते हैं, मैं कहाँ अच्छा, मिलूंगी? बड़े लोग, सिर्फ बड़े लोगों से मुलाकात होती है, ऐसे लोगों से बच्चों से नहीं मुलाकात होती। सिर्फ वादों के टाइम पर सबके वोट चाहिए होते हैं उन्हें। जब वोट इलेक्शन आते हैं तब तो वोट मांगने आ जाते हैं कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब वो वोट मांगने आते हैं तब वो बोलते हैं कि आप जनता हो, हमें वोट दो। इस समय उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता हम कौन है। तब इलेक्शन के टाइम तो हमारे मम्मी पापा को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन है, कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी है, मतलब तब उनके फर्क नहीं पड़ता। पर अब तो वैसे भी उनको मतलब ही नहीं, क्योंकि वो सरकार है, वो उनको अपना सरकार की पावर मिल गई है। तो आप कभी जब गए होगे तभी देखा होगा, तो वो इधर की तरफ अगर ऐसे यहाँ तक भी नहीं आए कभी वो देखने के लिए। नहीं, वहीं पे रहते हैं वो, बस या तो उधर। हाँ, वहीं पे ही रहते हैं मतलब। हाँ, और यहाँ पे कभी आना जाना कुछ नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो कभी महीनों में तो आए होंगे, 1-2 महीने में कभी भी नहीं। जिंदगी में नहीं आई, महीने 2 महीने की जिंदगी में नहीं आई है। जब से पानी भरा है तब से तो उन्होंने गली के बाहर तक भी आके नहीं देखा है। गली के बाहर तक आना मुश्किल हो चुका है, तो अब यहाँ पे लोगों का मुश्किल हो चुका है, वो तो सिर्फ गली के बाहर आकर जाकर ताक कर जा रहे हैं। तो क्या मतलब है? तो मतलब इस कदर यहाँ पे आना जाना उनका कभी नहीं। वोट के टाइम पर आए थे बस, उसके बाद वोट के टाइम के बाद अब तक नहीं। ऐसा कि हाथ जोड़ते हैं, बेटा हमको वोट दो, मैं जो है नाली बनवा दूंगा, सीवर बनवा दूंगा, घर मकान सबको पक्का बनवा के दे दूंगा। दुनिया भर के युवाओं के करते हैं, अब बाद में जीत जाते हैं तो कुछ भी नहीं करते, जूतों मारने नहीं आते। कि बस वोट के टाइम पर उनका आना है और जाना है, उनके इसके अलावा कुछ नहीं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इतना है कि आदमी इसमें भूखे मर रहे हैं। अब वो वही हाल कि हमको बेटा जो है 2 पैसा हम चाय पिए और रोटी खा लूँ, इतना बुरा हाल है ये गली कॉलोनी का हो रहा है। और बस यही है कि यहाँ से ये बाईपास का कूड़ा हट जाए और पानी का निकास हो जाए, नाले साफ हो जाए, बस यही चाहते हैं। तो यहाँ तो मेरे ख्याल से कोई आना भी पसंद नहीं करेगा। आप किसी को बुलाना चाहोगी तो कोई आ भी नहीं पाएगा, क्योंकि भाई वो तो वहाँ से पूरा कूड़ा पड़ा है और फिर उसके बाद ये पूरा कूड़ा और यहाँ पानी, हाँ, पूरा का पूरा। किसी रिश्तेदार को बुला ही नहीं रहे अपनी बेइज्जती की वजह से, क्या करेंगे? बहुत ज्यादा ही पानी तो इस कदर है कि आप देख सकते हैं कि कितना पानी है यहाँ, नाली सीवर और ये पूरा कूड़ों से भरा पड़ा है। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा वो है। आप देखिए यहाँ पे इतना ज्यादा पानी है कि लोग कूड़ों पे तक खड़े हैं, और ये कूड़े का आप लेवल देखिए, घर के ऊपर तक कूड़ा जा रहा है, ऊपर तक। घर भी बंद हो चुके हैं, आधा गेट तो उनका शायद कूड़ों के अंदर ढेर में जा चुका है। और ये देखिए कितना कूड़ा है, और ये मेरे ख्याल से उन्होंने बोला मलबा है, ये मलबा नहीं है, ये कूड़ा कहते हैं इसे। और इतना ज़्यादा पूरा बाईपास का कूड़ा है, देखिए कितना कूड़ा है, पूरा का पूरा कूड़ा ही है। और देखिए इतना ऊंचा तो यहाँ पे कूड़े ही हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा है कि ये पूरा कूड़े से ही भरा पड़ा है। उधर पूरा नाले का पानी आ रहा है, वो पूरा का पूरा, और इधर पूरा ये सिर्फ मलबा कहने के लिए डलवाया गया है, बल्कि यहाँ पर भी पानी था। जो बता रही है अभी यहाँ की जनता, वो कह रही है यहाँ पे भी पानी था और उसमें मलबा डलवाया गया। और ये मलबा आप देख सकते हैं कि कैसा मलबा है, इसमें कूड़ा कहते हैं, इसको मलबा नहीं कहते हैं। इसको आप पूरा देखिए, वहाँ से ये पूरा नाले का पानी आ रहा है, और ये पूरा हर गली में पानी, हर उसमें कूड़ा। ये कल से अब डलने के बाद थोड़ा कम हुआ है कि कितना कूड़ा और पानी था यहाँ पर। और देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पे अपने जीने के लिए
अपनी ज़िंदगी जीने के लिए लोग यहाँ पे पत्थर डलवा रहे हैं, काम कर रहे हैं कि ताकि वो जी सके। लोग यहाँ पे पलायन करके जा चुके हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे गेट, हर घर के गेट बंद पड़े हैं। कुछ नहीं क्या बोल के गए वो बोले हमने बिल पास करवा रहे हैं, यहाँ काम करवाएंगे, लेकिन ये होगा ढलाई किया था ना रोड, जब ये नीचे था, एक घुटना नीचे था, ठीक है, ढलाई कर दिया रोड, न तो वो नाला ऊंचा किया, ये नहीं सोचा कि बरसात में नाला का पानी कहाँ जाएगा, ये तो देखा नहीं उसने, बस रोड बना के चले गए। 8 महीने से पानी लगा हुआ था, इससे पहले भी हमने 5 कमला डाला यहाँ से यहाँ तक, फिर उसको यहाँ से डलवाना पड़ा। जब वो रोड पे जो भरा है ना, इनके कारण भरा है। जा के रोज बोल के बोले कि रोड भरो, कचरे से रोड भर दो, कोई बात नहीं, हम कचरे में रह जाएंगे। आपने शिकायत की थी रोड भरने की, तब जाके तब वो भरा है, पानी था वहाँ भी एक घुटना नहीं लगा तो हुआ वो था बस मेन रोड पे ही डाल के जा रहे थे, अच्छा गली में। हाँ, ये सुनता तो है ही नहीं कुछ, बस बोल के चले जाते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी ना है, प्रशासन काम हम मतलब पानी में रहे, बताओ, ये हमारा काम था मलबा डलवाना। सुन के जाएगा, काम कोई नहीं करता। अनिल झा को इतना दुख था ना, तो इसमें मलबा डलवाता। आया था, मैंने सुना लड़ाई भी हुई थी। लड़ाई हुई थी, किस बात पे लड़ाई हुई? बस आपस में लड़ लिया उसने। आपस में ही लड़ कल संसद आए थे, हमारे एमएलए आए थे, ये दोनों आपस में लड़के चले गए। यहाँ क्या काम होगा ये काम। अच्छा, मतलब दोनों आपस में ही लड़ लुड़ा कर चले गए, काम पे कोई बात कुछ वो उसका नारा लगा रहे मुर्दाबाद, वो उसका नारा लगा रहे मुर्दाबाद। इसको कहते हैं आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पे आरोप लगाना, ये खासियत है राजनीति की। आप देख सकते हैं कि और यहाँ काम क्या होगा वो बात एक भी नहीं हुई। अरे बोर्ड बंद है 2 दिनों से, पंप भी सारे लगवा दिए, वो बंद है, तो पानी भी नहीं आ पा रहा होगा पंप से, तो फिर वो खींच नहीं पा कुछ नहीं निकाल रहा, देखो बंद कर रखा। कुछ नहीं। राजनीति करना तो बहुत अच्छे से कर लिया यहाँ के विधायक ने, ये नहीं सोचा पब्लिक डूब जाएगी तो उनका क्या हाल होगा। वो तो सूखे में रह रहे, इसको घरवा देते हैं, पानी निकलवाते फिर भरवाते, ये सूखा ही रहता। बड़ा ऑपरेशन है गले का, हम नहीं बोलेंगे, देखो अपने आप देखो। अरे यार, ये तो पानी पूरा अंदर तक है इसके, तो देखो ठहरो ठहरो 2 मिनट, ये पूरा 2 मिनट। ये देखिए, बेड के ऊपर बस आधा थोड़ा अधूरा बचा हुआ है, सारा कमरा किचन, पूरा घर बेड अंदर तक है, और ये ईंटें डलवाई गई है ताकि थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके। तो किसी ने ये बात नहीं करी कि यहाँ पे काम कौन करवाएगा, कैसे करेगा। इतना हल्ला चिल्ला कर रहे थे, किसी ने रुका ही नहीं, खड़े खड़े ही चला गया, बाहर से ही, अंदर भी नहीं आया। वो वहाँ भी कॉर्नर पर आया, हाँ, वो कह रहा है मैं आगे बात करूंगा, बस इतना बोल के चले गए। तो बोला कि कब तक आपका काम हो जाएगा, 1 महीने 2 महीने? नहीं, कोई सीमित समय नहीं है। 2 महीना, 8 महीना, 2 साल, 10 साल, कोई सीमित समय नहीं। 8 महीने से तो वैसे ही ये हो रखा है, तो आप क्या ही वो हाँ, इस बात को साल भर रह गई, साल भर हो चुकी है ऐसे भी। ऐसे ही रह रहे। देखो मलबा डाल दिया, यहाँ देखो अभी मलबा तीसरा आया है, तीसरा ट्रक, अभी फिर लड़का ला रहे कितने के मलबे डलते होंगे? हैं। 1000 रुपए के एक मलबा डलता, एक गाड़ी, तो मतलब 3 ट्रक आए तो 3000, ऐसे तो नॉर्मल हो चुका है। ऐसे तो ये तो अपने हिसाब से आप अपने पैसे खर्च कीजिए और मलबा कर रहे हैं, हम तो अपने कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए खाली प्लॉट पड़ा है, और इस प्लॉट के अंदर कितना पानी है। पानी तो छोड़िए, अब ये तो सीवर, गंदगी, कूड़ा अब सब हो चुका है, क्योंकि पूरी गली इससे भर चुकी है। तो यहाँ तो प्लॉट, घर अब एक समान हो चुका है। लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, इतनी बदबू में, इतने, अब इस डर के साए में शायद सो रहे होंगे कि इतनी बदबू और इतनी गंदगी यहाँ पे लोग जी रहे हैं। लोग तो मतलब सारे ही जा चुके हैं पलायन कर करके। ये देखिए कितना पानी है इधर, इस घर के अंदर तो पूरा ही पानी पानी हो चुका है, पूरा अंदर तक पानी है। कैसा है यहाँ पे, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ये 8 महीने से इतने खराब हालात हैं कि ना बच्चे स्कूल जा सकते, ना पढ़ सकते, ना हम लोग खा सकते, ना हम पी सकते, छतों पे रहते हैं। कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं, मतलब प्लान करके यहाँ से चले गए। हाँ जी, बहुत खाली हो गई है कॉलोनी, और 8 महीने से कोई विधायक काम नहीं करवा रहा। यहाँ पे कोई नहीं सुनता हमारी, हम क्या करें, जाएं कहाँ हम लोग, आप बताइए हम कहाँ जाए, हमारी कोई मदद ही करने के लिए नहीं। तो ये मलबा आपने डलवाया अभी? ये सब लोगों ने पैसे डाल के मलबा डलवाया है। तो एमएलए विधायक की तरफ से कोई कुछ नहीं हो रहा हमारा, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। 11 साल हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा। आप कैसे खेलोगे? नहीं खेल पा रही? तो क्यों नहीं खेल पा रही? अब तो पानी इतना ज्यादा भर चुका है, कैसे जाओगे? नहीं जा पा रही। और स्कूल जाते हो अब? तो कैसे स्कूल जा पा रही हो? अब स्कूल नहीं जा पा रही। हाँ, यहाँ पे पानी भर गया अपने। हाँ, फिर अपनी बुआ के भी नहीं जा पा रही। अपनी बुआ के भी नहीं जा पा रही है, इतना पानी। मेरी बुआ भी नहीं आ पा रही है, इतना पानी भरा, मैं स्कूल भी नहीं जा पा रही। मेरी मैडम का फोन आया था। तो मतलब कि बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना दिनचर्या इनके ढंग से इस जगह पे चल पा रही है। आइए आप इनका घर देखते हैं हम कि कैसे इतना पानी भरा पड़ा है, इन्होंने जो घर लिया। कान खजूरे भी है, बच्ची बोल रही है, सांप भी है। ये देखो, ये खाली करा हुआ है,
यहाँ पे मतलब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं सारे घर। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। इसमें वो डर के मारे दरवाजा बंद कर रखा, देखो सांप इसके अंदर है, सांप अंदर है। और ये डीडीओ वाले ने सारा करा हमारा ऐसी तैसी। देखो डेढ़ महीना गया हमारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं। ये शुक्र है कि थोड़ा सा ऊंचा है तो हम बच्चे हुए हैं, कहाँ जाएं बताओ। ये 5 बाहर निकलने के लिए तो पानी तो थोड़ा सा तो जाना ही पड़ेगा आपको। कितना जाना? जहाँ भी तो इतना ही पानी था, जहाँ भी इतना ही पानी था। ये देखिए, ये देखिए आप, मीडिया वाले ने गंद मचा रखा। पूरा इससे तो मरना ही अच्छा है बेटा। क्यों मरना अच्छा है? सरकार से जवाब ये देखो, लीजिए आप, क्यों मरना अच्छा है? पूरी कॉलोनी के बार बार इन्होंने गंदगी पता नहीं कहाँ से ला के डाली। डीडीओ वालों ने अपनी सुलझ के मारे हमारे को दुखी कर रखा है। हम स्कूल नहीं बच्चे जा पा रहे, हम हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, घुटने से लाचार हो रहे हैं। हम कहाँ जाएं बताओ। और जिसके छोटे बच्चे हैं पानी में जहाँ गिरी बेचारी, ये गिरी पानी में, वो छोटी लड़की उसकी 1 महीने की दवाई लेने गई, बाफ दिलाने, पानी में गिर गई। उसका आदमी कंधे पे उठा के लाया उसको। पानी ही इतना है तो इंसान कैसे कल करेगा? डलवाया बेटा, कल डलवाया मलबा। ये सारा पानी था, हमारे खोल खड़े होने की जगह ही नहीं थी बिल्कुल ही। पानी डलवा मतलब ये मलबा डलवा के काम चल रहा है। ये 4 घरों ने डलवाया मिलके। अपने से कर लेगी तो क्या फायदा हमको सरकार का? नहीं तो आप सरकार से जवाब मांगिए ना कि सरकार कोई काम कर ही नहीं आप रही है। वोट देते हैं तो आप वोट किस लिए देते हैं? इसीलिए कि ताकि आप अपना जवाब मांग सके, आप अपना काम मांग सके। आप जाइए, सांसद ने बोला कि मैं यहाँ पे काम करवाऊंगा, कब तक काम करूंगा? अब वो कह रहे हैं जल्दी करवाऊंगा, अब ये नहीं पता कब करवाएंगे। वादा कर रहे थे कि गलियों से पानी सूख जाएगा, गली ऊंची हो जाएगी। आज हो गई 25 तारीख हो गई है, 24 अभी तक कोई जवाब नहीं है। सांसद ने बोला यहाँ का सबसे पहले मैंने काम करवाना है और जल्दी करवाना है मुझे, अगले वीरवार को फिर आएंगे वो यहाँ पे, फिर आएंगे। और उससे पहले जैसे इंसान जी रहा है वैसे ही जीता रहे, है जीता रहे। 8 महीने 9 महीने 1 साल हो चुके हैं, तो जैसे जी रहा अब तक जीता रहे। और विधायक ने क्या बोला? विधायक जी तो बस जैसे सांसद जी गए तो कह रहा लो निकलवा लो कॉलोनी का पानी, अब करवा लो कॉलोनी का काम। अच्छा मतलब दोनों आपस में भिड़ कर चले गए यहाँ पे। ये सोल्यूशन लेने आए थे यहाँ पर, आप लोगों का समाधान निकालने आए थे कि वो खुद लड़ लुड़ा के खुद ही चले गए। 1 साल हो गया ये गंदगी डालते हमारे, हमने बर्दाश्त करा 1 साल पूरा। अनिल झा विधायक है हमारे यहाँ के, गंदगी अनिल झा विधायक है। बाद में वो सांसद जी चले गए तो बहुत जोर जोर से हंसे, उसके बाद बोलते कि निकलवा लो पानी, अब देखते हो कौन तुम्हारा पानी निकलवाएगा। मतलब अनिल झा जी पहले तो अच्छे से बोलकर बुलाकर चलेगा और मजाक बनाकर भी चले गए कि क्या काम है। तो मतलब अब देखो जिसके घर में खाने के नहीं है वो ये मलबा कैसे डलवाएगा। आदमी काम वाले भी घर में बैठे हैं, 400 के 300 के ये बूट ले रखे हैं। जिसके पास पैसा नहीं हो कहाँ से लेगा बताओ तुम। जाहिर सी बात है, ये तो कैसे मतलब अगर ये बूट ना हो और से पानी ऊंचा हो तो इंसान तो शायद यहाँ से घर से निकल भी ना पाए। और घर से निकलना छोड़ो, अब तो घर में तक पानी आ रहा है, घर में आ रहा पानी, वो तो इंसान रह कैसे रहा होगा कि जब जिसके घर में तक पानी आ रहा है। पहले तो घर के बाहर निकलने तक की दिक्कत है, अब घर में तक में पानी है तो इंसान निकलेगा कैसे, चलेगा कैसे? बाकी सोच के खजूरे है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोई पलंग किसी के पास है किसी के पास नहीं है तो उसका सोना तो वो कहाँ जाए बंदा। जब किसी के पास नहीं इतना जुगाड़ सोने बैठने का, एक पलंग कोई लेके बैठा हुआ है, लोग छतों पे रहते हैं, अपने घरों में भी नहीं रहते। घरों में तो नीचे सबके पानी भर चुका है, अब तो छतों पे रहते हैं लोग। अंदर सांप घुस रहे हैं और दरवाजे उनके नीचे ऐसे कपड़े दे दे के तो हम रात को जीते हैं। ये भी भग गया था, ये भी भग गए हैं। पानी था जो लोग भी चले गए, उतना काम भी इन्होंने इतना पैसा खर्चा मकान बनवाया या कहाँ जाए बंदा। तो यहाँ पे कितनी गलियां होगी टोटल, मतलब कितना वो होगा? गली तो बहुत सारी है यहाँ पे, कम से कम 100 गली होंगी। 100 गली होंगी और सब में पानी भरा है, हर गली में सब पानी भरा हुआ, टोटल घरों में पानी भरा हुआ, कोई रहने लायक भी नहीं है, यहाँ रह भी नहीं सकता। आधे लोग भाग चुके हैं, हम लोग भी रोते हैं यहाँ पर। तो ये गांव से भी बदतर हो गया है। गांव में भी अगर पानी आता है तो बाढ़ का 2 दिन 3 दिन रहता है, ये तो 6-6 महीने 7 साल भर हो गए। नहीं पंप, कोई पंप चलता है, कोई पंप नहीं चलता है। और पहले तो बहुत सारे पंप थे, अब पंप भी उठा लिए। पंप भी उठा लिए, हाँ जी। तो मतलब काम तो फिर पानी निकलेगा कैसे यहाँ से? नालियाँ हैं यहाँ पे? नालियाँ भी नहीं है, नालियाँ भी ऐसे बनाया ही नहीं कुछ, तो नाली कहाँ से आएंगे? विकास ही नहीं किया, 11 साल हो गए विकास ही नहीं किया यहाँ पर। अब विकास नहीं होगा तो पानी कहाँ से जाएगा? नाली, जब नाली होता है घर के पानी के निकलने के लिए वो बंद तो अब यहाँ पे निकासी ही नहीं है, पानी निकलेगा कहाँ पे? नहीं निकले, हम यहाँ पड़े वहीं का वहीं पानी रहेगा। अगर वो पाइप से नहीं निकाला जाए तो पंप से ना निकाला जाए। कहीं भी रास्ता नहीं है पानी का, हमारे कहीं भी रास्ता नहीं है।
जो इन्होंने वो गटर हम डाले रेखा थे। गुप्ता जी से बोलते हैं कि हमारी मदद करें, वो आकर के वो ना आए, कोई और उनके साथी है हमारी मदद करे। जैसे सांसद जी आए हैं, सांसद जी ने हमारे को बहुत सारा दिया है। सांसद जी ने हमें बोला है कि आप चिंता मत करो, सबसे पहले कॉलोनी का काम होगा। चलो अगर बोल के गए तो देखते हैं कि काम कितनी जल्दी करता है सरकार में, कौन कितनी जल्दी होता है। बाकी छोटे छोटे बच्चे जो जिनका स्कूल रुका हुआ है वो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर आना जाना बंद हो चुका है। लोग पूरा एक महीना हो गया, रोना आ रहा है हमारे को। हमारे बच्चे अंदर बंद हो रखे हैं। देखो ये आंटी जी कैसे हमने रो रही है। हमने परसों कल मलबा डलवाया, इन्होंने कल रात को आई गाड़ी, हमारा परसों 4 गाड़ी यहाँ डली हमारी है। आंखों से तब जाके हमारे बच्चे बाहर हमारी निकलने आंखों से वाले बैठे आंसू हुए भी हैं। नहीं टिक रहे हैं, इतना बुरा हमारे हाल है बच्चे हमारा। ये मलबा डला है तो बच्चे ने बाहर पैर तरा, नहीं तो इतना इतना पानी था। नहीं बिल्कुल होगा जब यहीं पे दिख रहा है कि कितना पानी है, साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कितना पानी पड़ा हुआ है। और आपको देख रहे हैं ना। और डीडीओ वालों ने, इन्होंने हमारा तो सारी कॉलोनी का सत्यानाश डीडीओ वालों ने करी है। आपने देखा बाहर ऐसे कर रहे हैं जो वीडियो वाले वो ने भी कहा कब करा है, जनवरी के महीने में। अनिल जाने नील जामी और साथ में ऋतुराज। मिले हुए हैं, ऋतुराज। और इन्होंने जनवरी के महीने में आके बहुत दिमाग हमारे खराब हो रहा है। बच्चों को ऐसे सताया है और हमारे बूढ़ों को ऐसे सताया। हम दवाई लेके भी नहीं कि हम जाके हॉस्पिटल दवाई ले आए। अगर एक इंसान यहाँ पर किसी की डेथ भी हो जाती है तो उसको 4 बंदे उठाने वाले भी नहीं आ सकते यहाँ पर। बिल्कुल नहीं आ सकते। यहाँ पे पानी इतना भरा पड़ा है तो इंसान ये कैसे ही आएगा। इसको अब पूछो, रोइए मत। ये लड़की को बाप दिलाने गई, यहाँ गिर गई, इसका आदमी कंधे पे उठा कर बताओ लाया। हम कर क्या सकते हैं। सच्ची बता दे। डॉक्टर के पास गई दवाई लेने के लिए, बच्ची को नहीं लेके आ पाई घर तक का, वहीं पे पानी में गिर गए। बताओ, छोटा बच्चा साथ में, ऊपर से मैं भी अभी मेरे को डिलीवरी 1 महीना हुआ है, जान सकते हो 1 महीने से पहले बच्चा घूम नहीं सकता है बाहर में। और बाप कैसे ने हालात में? नमूनिया हो रहा है, बच्चों को भाप दे दे के डॉक्टर की दुकान पास पहुंच ही नहीं पा ये रहे। पानी इतना खतरनाक हो गया, बच्चे को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। मैं समझ सकती हूँ कि कितना पानी यहाँ पर है, बच्चे बिल्कुल नहीं निकल पा रहे और आपका तो जाना आना भी ऐसे बिल्कुल ये बंद है। पार्क की जगह ऐसे पे बच्चे खेलेंगे अब। मैं वही तो बोल रही हूँ, गंदगी, बीमारी यहाँ से अगर नहीं हो तो कोई बोल ही नहीं सकता कि यहाँ से हो जाएगा। यहाँ तो थोड़े दूर से घर से निकलते ही गंदगी, बीमारी सब एक साथ आपको चपेट में आ जाएगी। आप उन पूरी चपेट में आप एक साथ आ जाएंगे उस सबके। आ रही सबको आ रही, बड़े बूढ़ों को भी है, खांसी जुकाम हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, खांसी जुकाम है। दवाई पैरासिटा कोई जाता है, बेटा वहां से 2 गोली ला देना, बेटा वहां से जो गोली ला देना। नहीं जा पा रहे हम, इतना इतना पानी लांग के हार के 5000 रुपया लगा जे डलवाया मलबा। देखो घर में चाहे खाने को नहीं हुए। सांसद जी ने आके पूरा सहयोग किया, पर विधायक जी आके बोलने लगे कि पानी नहीं, पानी कोई पानी वानी नहीं निकलेगा। अच्छा, विधायक जी आके बोल रहे कोई पानी नहीं निकलेगा, जैसे रह रहे वैसे जैसे वैसे बोलते हुए वो अपने रास्ते पे चले गए। तो वोट आपने दिया तो आपने पूछा नहीं कि वोट हमने आपको दिया तो आप काम क्यों नहीं करा रहे हैं इस जगह का। ये सब उनको मजाक लग रहा है। वो नहीं रह रहे ना यहाँ पे, जो रह रहे हैं उनको ही तो तकलीफें हो रही है, जो नहीं रह रहे उनको मजाक लग रहा है। वही वाली बात है कि जिस पे बीतती है उसको पता चलता है कि दर्द क्या है इस चीज का, जिस पे नहीं बीतती उसको नहीं पता चलता कि ये दर्द है कैसा, इसलिए अपने कहता है। बस वही वाली बात उनको कोई पता नहीं लग रहा इनके साथ क्या हो रहा है। वो सूखे में अपना आराम से रह रहे हैं, मुसीबत हम झेल रहे हैं ना। देखो एक बार मलबा और डला लेंगे तो वो हमारा भी पानी में आ जाएगा। दो ऊंचा थोड़ा थोड़ा, अब जब 2 बार मलबा हमने डलवा लिया, जो प्लॉट वो देखो वो पीछे भरा हुआ, वो पूरा हमारे ऐसे जा रहा है, द्वारों के अंदर पानी जा रहा है। तो दरारों से पानी अंदर घुस रहा है, सीलन हो रही है पूरे उसमें, घर में फैल रहा है। और बदबू तो ऑलरेडी इतनी चीजों से हो ही रही है, काई जम रही है यहाँ पर। हम अंदर खाना खाते हैं ना, ये सब दिखता है। ऐसे करके ऐसे मोड़ के बैठ जाते हैं, मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। मकोड़े डेली के डेली निकलते हैं, कान खजूरे जो है, और तो सांप के, अब सांपों ने बच्चे दे दिए, अब सांपों के बच्चे निकल रहे, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। पहले तो बड़े बड़े थे, अब उन्होंने बच्चे कर दे दिए। अब सालों साल हो गया रहते रहते सांप इधर रह रहे हैं पानी में, और उन्होंने बच्चे दे दिए। अब छोटे बच्चे देख रहे, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, जो वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, ऐसे जो बच्चे बोलते हैं। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा, ये देश की राजधानी दिल्ली की ही थी, और ये वो सच है जो नर्क से भी बदतर बन चुका है। ये आप जो अभी मेरे पीछे पानी देख रहे हैं, ये पानी नहीं नाला है, और ये बदबूदार पूरा एरिया है उसका, जो डीडी आके कूड़ा डाल रही है, और ये पूरा उनके घरों तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे जनता के लिए तस का तस, वैसे का वैसा ही चीज़ें चल रही हैं। कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, कोई कुछ नहीं। और अभी 2 दिन पहले ही सांसद और विधायक दोनों आए और दोनों आपस में लड़ कर गए।
एक दूसरे के बारे में बोल के गए कि हाँ देखते हैं कितना काम होता है कितना नहीं होता। सांसद ने बोला कि हाँ हम काम कराएंगे, तो विधायक जी ने बोल दिया कि हाँ देखते हैं कितना काम होता है, उठवा लीजिए कूड़ा, कितना उठा पाते हैं। तो मतलब कि जनता के लिए समाधान तो अब तक कुछ निकला ही नहीं। और रेखा गुप्ता हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो कहाँ है, कहाँ सो रही हैं, कब वो जवाब देंगी इस हालात पर। ये जो घरों में आज पानी जा रहा है, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपनी रोजी रोटी पर ढंग से कमाने नहीं जा पा रहे, बदबू में, डर में, साए में, या सांप के उसमें, या पानी में जो गंदी बीमारियां पैदा कर रहा है। कहाँ जाएगी ये जनता, कहाँ क्या बोलेगी सरकार, कब आश्वासन देगी कि हाँ आपका काम होगा, वो भी जल्द से जल्द। क्योंकि सिर्फ आप आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। जीतने के बाद आपको उस जनता से कोई मतलब ही नहीं रहता। अब आपकी जवाबदेही बनती है कि इस जगह पर आकर आप जवाब दीजिए और जनता को बोलिए कि ये काम अब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ की जनता बस जी रही है, वो भी ऐसी ज़िंदगी जी रही है कि शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके घर में इतना पानी आएगा कि यहाँ पे लोग नॉर्मल चलने के लिए बूट्स पहनने पड़ेंगे। आपने तो बूट्स पहने होंगे पहाड़ों में, अच्छी जगहों पर। यहाँ के लोग तो कूड़ों में बूट्स पहन रहे हैं, पानी, गंदे नाले सीवर के पानी में बूट्स पहनने पड़ रहे हैं उन्हें। यहाँ पे वो ऐसे जी रहे हैं, यहाँ के लोग ऐसे जी रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। क्योंकि ना कोई जा पा रहा है, ना ही कोई आ पा रहा है, ना वो अपने घर पे किसी को बुला सकते हैं, ना वो खुद जा सकते हैं। क्योंकि वो जाएंगे तो जाएंगे कैसे, पानी तो उनके घर के घुटनों तक भर चुका है, पानी उनके घर तक भर चुका है। अब जवाब आपको सरकार देना पड़ेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इस पर जवाब देना होगा। नमस्कार।